अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ। कुछ नई कानूनी आइनी और सियासी खबरों के साथ और उनके तजियों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती है। नाजरीन, आज जो है वो जनाब 22 अक्टूबर है और आज जो दिन आ रहा है वो ट्यूसडे का आ रहा है, मंगल आ रहा है। और आज से हम वीलों की नंबरिंग करना शुरू करेंगे। आज का वीलों नंबर है 1। तो नाज़रीन, आज जो गुफ्तगू रहेगी वो आइनी तरमीम की पादाश के अंदर उसके बाद जो तरमीम हुई है उसके मुतल्लिक होगी। कानूनी तौर पर ये सवाल आ रहा है कि जनाब क्या अब जो आइनी पटिशन थी जो लगी हुई थी कोर्ट के सामने, क्या वो कोर्ट अब उनको रोक देगा? तो इसके बारे में जाहिर है अब आइनी बेंच अब बनेगा और कौन कौन सी जो है वो पटिशन जो है वो आइनी होंगी। अब ये बड़ा एक सवाल है। 199 एक है, उसके अंदर रिट्स ऑफ हेबियस कॉर्पस, रिट ऑफ मैंडेमस, रिट ऑफ सर्शोरेरी, रिट ऑफ प्रोहिबिशन और रिट्स ऑफ कोवरेंटो। 5 जो रिट की पिटिशंस हैं वो हम फाइल करते हैं। क्या वो भी आइनी अदालत के सामने लगेंगी? अगर वो आइनी अदालत के सामने लगेंगी तो जनाब ये तो रोज़मर्रा के जो मामलात हैं, अगर एक SHO किसी पुलिस स्टेशन के अंदर कोई FIR दर्ज नहीं करता तो हम जो है उसके खिलाफ 22A और 22A की पिटिशन फाइल करते हैं और उसके फैसले के बाद उसको हाई कोर्ट के अंदर रिट में फाइल करते हैं, चैलेंज करते हैं। ये अब कैसे होगा? अब ये बड़ी एक देखने वाली बात है इसके अंदर कि क्या वो आइनी बेंच के पास मुकदमा जाएंगे, हिबियस कॉर्पस की पिटिशन जो है वो उधर जाएगी, मिसिंग पर्सन के जो केसेस हैं वो किधर जाएंगे। अब ये एक थोड़ा सा ट्रेंड सेट होने में इसमें टाइम लगेगा। आज लेकिन खबर है कि जनाब जो अपना पिटिशंस हैं कराची सिंध हाई कोर्ट के अंदर, उन्होंने जो है वो पिटिशंस को आज बेंच जो था उसको रोक दिया है। उन्होंने कहा कि ये जाहिर है अभी आइनी बेंच के सामने जाएंगी और उसी के सामने जाकर ये जो है वो अपनी जो है वो उसकी सुनवाई होगी। यानी कि इसके अंदर अब उन्होंने उससे सुनने से इनकार किया। अदालतों ने 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी के बाद आइनी मुकदमात की समाअत रोक दी। सिंध हाई कोर्ट सक्कर बेंच ने तमाम आइनी दरख्वास्तों पर समाअत आइनी बेंच की तश्कील तक मुलतवी कर दी। अदालत में आज 40 से जायद आइनी दरख्वास्तों की समाअत होनी थी। जस्टिस जुल्फ़िकार अहमद खान ने 40 से जायद आइनी दरख्वास्तों पर समाअत रोकने का हुक्म जारी कर दिया। इसके अलावा नई आइनी दरख्वास्तें दाखिल न करने का भी फैसला किया गया। अब ये भी एक जो है मसला आएगा कि किसके पास जाता है, लेकिन बाकी कोर्ट्स के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर तो मामला वैसे ही चलते रहे। वहाँ पर आज एक्स जिसे आप ट्विटर कहते हैं उसकी एक सुनवाई के दौरान जो है वो 3 रुकनी बेंच उसकी समाअत कर रहा था, जिसके अंदर ऑनरेबल जस्टिस अली ज़िया बाजवा भी थे। उन्होंने आज जो है वो अजहर सदीक साहब जो पटिशनर के वकील थे, उन्होंने कहा कि जनाब आप जो है वो सियासी गुफ्तगू ना करें या सहाफ़ी गुफ्तगू ना करें। आप यहाँ पर जो है वो आपने जो एक्स का नोटिफिकेशन है सिर्फ वो चैलेंज किया हुआ है, उसके ऊपर आप बात करें। तो बहरहाल ये अब ये आएगा थोड़े दिन के अंदर, मामला क्लियर होंगे कि आइनी बेंच कौन सा होगा और उसके ऊपर कौन कौन से मुकदमात जो है वो लगेंगे। इसके अलावा जनाब पेशावर हाई कोर्ट के अंदर भी एक खबर रही है कि उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर को 14 नवंबर तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार ना करने का हुक्म दिया है। अब बड़ा अच्छा इन्होंने दोनों साइडों को खेला है, PTI को भी खिलाते रहे हैं और जाहिर है ज़िंदगी भी बचाना जो है वो अल्लाह ताला ने उसको हुक्म दिया हुआ है। अपनी भी जान ये बचाते रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट को भी खुश रखते रहे हैं, उनकी भी बात कुछ कुछ मानते रहे हैं, कुछ PTI की भी बात मानते रहे हैं। अच्छा जी, नए चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए खसूसी पार्लिमानी कमेटी का आज इजलास हुआ है जनाब, और इसके अंदर उसको मुलतवी कर दिया गया है। 8:30 बजे इजलास दोबारा होगा। और अब जो है वो इसके अंदर जो मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि 8 लोग जो हैं वो हुकूमत के हैं और 4 लोग जो हैं जिसके अंदर PTI है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है और एक शायद जमीयत उलमा इस्लाम है। ये 4 लोग जो हैं बाकी पीपल्स पार्टी से हैं, नून लीग से हैं और MQM से एक बंदा है। ये सारे जो इत्तेहादी हैं हुकूमती, इनके 8 लोग हैं, बाकी 4 हैं। अब जो बहस एक चल रही है वो ये चल रही है कि जनाब 8 लोग पार्लिमानी कमेटी आपने ऐसी तरमीम की है जिसके अंदर पक्का पता है कि जनाब और नोटिफिकेशन किसने निकालना है, वो आपके स्पीकर ने निकालना है, नेशनल असम्बली के। अब उन्होंने नोटिफिकेशन निकालना है, जो हुकूमत में होगी वो अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लाया करेगी और फुटबॉल खेला जाएगा, अलीमुल्ला सलीमुल्ला, सलीमुल्ला कलीमुल्ला, कलीमुल्ला सलीमुल्ला। अब ये बात होगी। वो जो एक पहले वाली बात थी, ठीक है, उसके अंदर अपने नकाइज थे, उसके अंदर अपनी खराबियाँ थी,
लेकिन कम से कम एक ऑनरेबल जज को ये तो पता था कि मुझे किसी पॉलिटिशियंस के ऊपर इन्हिसार नहीं करना। अब तो ऊपर से जब चीफ जस्टिस होगा और नीचे तक डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आपका जो सेशन जज लगेगा वो मोहल्ले के पॉलिटिशियंस से बना कर रखेगा कि जनाब कोई पता नहीं ये अपना पार्लिमानी कमेटी के अंदर जो बंदे इनके वाकिफ हैं, जैसे चलते हैं यहाँ पे कल्चर के, उसको कहेंगे, वो चीफ जस्टिस साहब को कहेंगे और चीफ जस्टिस इवेंचुअली जो है मुझे ट्रांसफ़र कर देंगे। मेरी ACR जो है वो जिसे आप एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कहते हैं वो भी लिखेंगे, लिहाजा मुझे किसी फड्डे में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। गरीबों पे जुल्म होगा, मारेंगे लोग, जो तगड़ा होगा गरीब को मारेगा, गरीब को पकड़वा देगा। पहली थाना कल्चर यहाँ पे परवान पे है, तो तैयारी पकड़े भाई, आप लोग तैयारी पकड़े हैं। 26वीं आईनी तरमीम जो आई है इसके अंदर अब आवे का आवा बिगड़ गया। पहले जो कहते थे जनाब एक जजिस क्लब है, उसके अंदर जो जाता था वो अपने रिश्तेदारों को लगाते थे, अपने चैम्बर फॉलोवर्स को लगाते थे, जो लोगों की उनकी जो है वो उनके साथ बनती थी उनको लगाते थे। लेकिन अब तो मामला आपका काफ़ी बिगड़ने वाला है। तो अभी तो ये आगाज़ है, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। लेकिन बहरहाल अभी 8:30 बजे अनाउंस होगा कि जनाब मंसूर अली शाह साहब आते हैं या फरीदी साहब आते हैं या वो तीसरे जो थे वो आते हैं इसके अंदर। वो पता चलेगा कि जिसके अंदर जो है जस्टिस मुनीब अख्तर भी हैं, शायद उसके अंदर अब देखते हैं वकला तहरीक क्या करेगी। अब जो है वो हामिद अली खान साहब ने आज कहा है कि जनाब 26 आईनी तरमीम के ऊपर हम जो है वो बिल्कुल एक तहरीक का आगाज़ करेंगे और नेशनल एक्शन कमेटी बनाएंगे पूरी। लेकिन बात कहने की है कि कुछ लोग जो तहरीक लॉयर्स मूवमेंट थी ना उसके अंदर आपके सामने पसे पर्दा आज भी हैं, लेकिन आपके सामने पहले जो था वो एक आमिर था, परवेज़ मुशर्रफ साहब थे। अभी जो है इस्टेब्लिशमेंट है, सारा कुछ है, लेकिन दो राहें हैं। तहरीक शायद उस तरह से दम पकड़े ना पकड़े, लेकिन बहरहाल ये आगाज़ रखेंगे। इसके ऊपर आप अभी पटिशन भी फाइल होंगी, जो पहली थी वो तो उन्होंने विड्रॉ कर ली थी, उसके ऊपर आज 2 सफ़ात का फैसला भी आ गया है। लेकिन जो अभी जो है वो नेशनल एक्शन प्लान जो है उसके तहत ये मामला चलेगा और कुछ दिनों के अंदर इसके समरात भी आएंगे इस अमेंडमेंट के। ये जो कहा जा रहा है ना, अभी काफ़ी लोग कहते हैं, वज़ीर कानून भी कहते हैं, बिलावल भुट्टो भी कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब की भी आज स्टेटमेंट थी कि जनाब ये मिसाक जमहूरियत के समरात हैं, उसकी जो है वो एक बुनियाद डाली गई थी, उसके नतीजे में 26वीं आईनी तरमीम हुई है। तो देख लेंगे 2, 4, 5 महीनों के अंदर। दूसरी साइड पे PTI का भी अच्छा कहना है, ये अपना घरा इन्होंने खुद ही खुद है। अब जब इनकी जमानतें जब्त होंगी, इनके लोग पकड़े जाएंगे और जो हुकूमत वक्त है वो अपना चीफ जस्टिस लाएगी, इनकी जमानतें नहीं होने देगी, इनके ट्रायल को कंट्रोल करेगी, इनकी शहादतें नहीं होने देगी। फिर इनको पता चलेगा कि जनाब ये आईनी तरमीम बेहतर है या नहीं है। बहरहाल अभी तो इन्होंने कर लिया। आज़म सवाती साहब की भी आज दरख्वास्त थी नाज़रीन, उन्होंने भी कहा है कि ज़मानत बाज़ गिरफ्तारी मंजूर हो गई है और उनको जी इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में आज़म सवाती के खिलाफ D चौक पर एहतजाज करने की केस की समाअत थी। 20,000 के मुचलके का एवज जो उनकी ज़मानत जो है मंजूर हो गई। अच्छा जी, एक जो आज ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बयान में कहा है कि 25 अक्टूबर के बाद हुकूमत के खात्मे की क्यास राई जो है या क्यास अदलिया से हुआ था। ये एक बड़ी बात है कि जनाब मैं अक्सर कहता हूँ कि जजेस जो है ना थोड़ा वोकल भी हो गए थे और उसके अंदर वो पॉलिटिकल जो चीज़ें ना वो भी आना शुरू हो गई। तो ये भी इन्होंने खौफ की वजह से किया है कि जनाब कहीं मंसूर अली शाह साहब 25 अक्टूबर के बाद आ गए तो उनका तख्ता जो है ना तख्ता दार में ना बदल दे। ये ना हो कि उन्होंने फैसले करें अपना उसको छोड़ दे, फिर स्टैब्लिशमेंट को इन्होंने साथ मिलाया, कोई इमरान खान की ज़मानत ले लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब ना करें, इन्होंने उस चक्कर के अंदर मुल्क का जो है ना वो पट्ठा जिसे कहते हैं ना बिठा दिया है, बिल्कुल बिठा दिया। आप देखते हैं अब क्या इसके अंदर मामला चलते हैं। अच्छा जी, खैबर पख्तूनख्वा से भी जो है उनके क्या नाम है मशीर इत्तलात ख्वाजा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि इसको चैलेंज करेंगे पटिशन्स को और इसको हम करेंगे। शिबली फिराज और अजमल साबर को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार ना करने का हुक्म दे दिया पेशावर हाई कोर्ट ने। इनके ऊपर भी मामला थे, इन्होंने जो है वो हिफाजती ज़मानत दी है। पंजाब ने आज एक अच्छा नोटिफिकेशन जारी किया, उन्होंने कहा जी गर्ल्स कॉलेज व हॉस्टल में तैनात मेल स्टाफ की कैमरे से निगरानी की जाए। अब कैमरे से निगरानी जब कोई वाक़या होता है तो एक आधा ये नाम निहाल नोटिफिकेशन निकाल देते हैं। भाई गरीबों की बच्चियाँ हैं, बेचारे वो तंग आके किसी तरह से मजबूरी के तहत पढ़ा रहे हैं, कोई हॉस्टल में रह रही हैं, कई स्कूल्स में जा रही हैं, कॉलेज में जा रही हैं, इस वाक़ये को दफन करते हैं आप
और उसके बाद एक नोटिफिकेशन आ जाता है, काइंडली बराए मेहरबानी इसको आप लाइव रखें ताकि आने वाला कोई मुकदमा ना, मैं इस बहस में नहीं पढ़ता वो मुकदमा, वो फैसला, वो जो पंजाब कॉलेज की लड़की का कह रहे हैं वो हुआ नहीं हुआ, मान लिया नहीं हुआ, लेकिन काइंडली इसके SOPs आप उसको इम्प्लीमेंट करें ताकि इसके अंदर जो बहरहाल आज एक मरासला जारी हो गया है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने किया है, सारे जो तालीमी इदारे हैं उनको ये दिया जाएगा। अच्छा जी, इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने कहा कि डॉक्टर फैसल बानी PTI का तिब्बी मुआयना कर ले तो क्या हर्ज है। ये आज इस्लामाबाद से हुई है बात, और उन्होंने कहा कि उनको स्टेट काउंसिल ने दरिया को बताया कि डॉक्टर बानी PTI का एक दिन में 3 दफ़ा चेकअप करता है। 15 अक्टूबर को पिम्स का मेडिकल बोर्ड गया, उसने भी चेकअप किया। अदालत ने इस्तफसार किया कि अगर डॉक्टर फैसल तिब्बी मुआयना कर ले तो उसमें क्या हर्ज है। आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आप लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है, आप लोग इसमें क्या इशू है, कल के लिए नोटिस कर रहा हूँ, कल दरख्वास्त पर फैसला करूँगा, कल उसके ऊपर फैसला आ जाएगा, मुतफ़क़ है कि उसके अंदर वो उनको जो है वो जाने देंगे, इजाज़त जाने देंगे। अच्छा जनाब, PNP जो है वो मुनहरिफ सेनेटर कासिम रंजू सेनेट रुकनीत से मुस्ताफ़ी हो गए हैं जनाब। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल के मुनहरिफ सेनेटर कासिम रंजू ने सेनेट रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया है। इसके अलावा भी जनाब एक दूसरे जो हैं वो सेनेटर नसीम एहसान ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है, क्योंकि ये मुनहरिफ हो गए थे। तो अच्छी बात है जनाब, इन्होंने पर्पस सर्व कर दिया है जिनका इन्होंने करना था, तो अब इन्होंने किया ताकि इनके ऊपर जो है वो कोई कानूनी कार्रवाई ना हो। एक चीज़ आज मंसूर अली शाह साहब के साथ मंसूब की जा रही थी, वो ये कह रहे थे कि उनका कोई स्टेटमेंट है या उनकी तरफ से कोई चीज़ आई है, उन्होंने कहा है कि अब ये चैलेंज जब होंगी तो उनको आईनी अदालत सुनेगी या फुल कोर्ट सुनेगा। अब यहाँ पर आके मामला बैठेगा, अगर ये फुल कोर्ट सुनता है तो ये मुमकिनात में से है कि ये अमेंडमेंट को शायद सेट असाइड कर दें। अगले वीडियो में मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।